उधर साइबर ठगों ने अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती शकुंतला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर आरोपियों ने उन पर बैंक फ्रॉड के आरोप लगाए और करोड़ों के फ्रॉड की बात कही है। 3 दिन तक उन्हें घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट किया। जब पूर्व मेयर को आरोपियों पर शक हुआ तो उन्होंने डीएम से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत की। देखिए रिपोर्ट। जारी है साइबर ठगों का आतंक। पूर्व मेयर को बनाया ठगी का शिकार। पति पत्नी को 3 दिनों तक रखा हाउस अरेस्ट। बैंक फ्रॉड का आरोप लगाते हुए मांगे 50 लाख। पुलिस अधिकारी बन ठगों ने रची साजिश। पूर्व मेयर ने किए चौंकाने वाले खुलासे। यूपी सहित पूरे देश में साइबर ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अधिकारी, क्या नेता और क्या आम जनता, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। ऐसे में यूपी के अलीगढ़ से साइबर ठगी का जो मामला निकलकर सामने आया है, उसने एक बार फिर से साइबर सेल के कान खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला यूपी के अलीगढ़ का है, जहां साइबर ठगों ने अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर आरोपियों ने उन पर बैंक फ्रॉड के आरोप लगाए और करोड़ों के फ्रॉड की बात कही। 3 दिन तक उन्हें घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट करके रखा। जब पूर्व मेयर को आरोपियों पर संदेह हुआ तो उन्होंने मंगलवार को डीएम संजीव रंजन से मिलकर सारे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद डीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अब पूर्व मेयर से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जिससे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पास 1 नवंबर को आरोपियों ने फोन किया। आरोपियों ने खुद को दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बताया और कहा कि पूर्व मेयर ने बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। आरोपियों ने उनके ऊपर 3 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन के आरोप भी लगाए। इसके बाद आरोपियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कराने की बात कहकर एक महिला से पूर्व मेयर की बात कराई, जिसके बाद महिला ने पूर्व से कहा कि उनके नाम पर महाराष्ट्र के केनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है और उसमें 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसका कमीशन पूर्व मेयर को दिया जाता है। इस मामले में मुकदमा दर्ज है और इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, 3 दिन पहले की घटना है ये। एक फ़ोन आया था, कोई शुक्ला नाम का व्यक्ति और दिल्ली के नाम से था, और वो फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है और आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस में है और आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया और आपसे कोई इंस्पेक्टर मैडम बात करेंगी, आप बताइए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने जब मेरे को बोला, तो तब मैडम का फ़ोन आता है और मैडम कहती हैं कि भई आपने इस तरीके का क्राइम किया है। कोई शाहरुख पता नहीं किस नाम के व्यक्ति है, उन लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और उनके यहाँ से बहुत सारे कागज़ात मिले हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड भी है और आपने बॉम्बे में केनरा बैंक में खाता खोला है, जिसका कमीशन आपके पास आ रहा है और इस नंबर से आ रहा है। हमने कि जब बॉम्बे गए नहीं है, कोई लेना-देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, और बैंक की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है बहुत सारी, वो कैसे पूरी की जाती है, ये तो आपके संज्ञान में भी होगा, मेरे संज्ञान में भी है। तो आप बोली कि नहीं-नहीं, ये हो सकता है किसी ने हैंग कर लिया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो, ये हो, वो हो, और आप ऑनलाइन बोलिए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। उसने एफआईआर दर्ज की और उसने वो हमारे पास भेज दिया उसका एफआईआर का। आरोपियों ने पूर्व मेयर को किसी से बात करने और घर से निकलने से मना कर दिया। 3 दिनों तक उन्हें और उनके पति को घर में ही कैद रखा और हर एक गतिविधि की जानकारी उनसे ली जा रही थी। पूर्व मेयर ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप पर ही कॉल करते थे और उनसे घंटे-घंटे तक पूछताछ करते थे। आरोपियों ने पूर्व मेयर को फर्जी एफआईआर की कॉपी भेजी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर उन्हें घर के अंदर ही रहने को कहा। सिर्फ खाने पीने और दैनिक कार्यों के लिए ही समय दिया जाता था और लगातार उन पर निगरानी की जाती थी, और गिरफ्तारी का प्रेस नोट भेजा था, वह दिल्ली पुलिस के नाम पर ही दर्ज था। पूर्व मेयर ने बताया कि 3 दिन तक वह आरोपियों पर भरोसा करती रही। आरोपियों ने उन्हें और उनके पति को मानसिक रूप से काफी परेशान किया और घर से हिलने डुलने तक नहीं दिया। पूर्व मेयर ने बताया कि आरोपी ऑपरेशन कोड के नाम पर बात करते थे। जिस नंबर से उनसे बातचीत चल रही थी, उसमें आरोपी ऑपरेशन कोड देते थे।
पूर्व मेयर को बताया गया कि उनका ऑपरेशन कोड 105 है, जिसे बाद में बदलकर 106 कर दिया गया। पूर्व मेयर से हर एक गतिविधि की जानकारी लिखित तौर पर ली जा रही थी और उसे ऑपरेशन कोड में दर्ज किया जा रहा था। खाना खाने से लेकर दैनिक कार्यों तक की जानकारी आरोपी पूर्व मेयर से मांग रहे थे। उन्हें कमरे से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। जनता से अपील करती हूँ कि इस तरीके की बातों में ना आए। ये लोग बहुत बड़ा इनका गिरोह है, बहुत बड़ा चैनल के आधार पर ये लोग लोगों के साथ ठगी करते हैं और यहाँ तक कि मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी जाए। पूर्व मेयर ने आगे बताया कि आरोपी पहले दिल्ली पुलिस अधिकारी बनकर बातचीत करते रहे, उनसे घर में रखे गहने और नकदी के बारे में पूछताछ की। फिर आरोपियों ने उनसे कहा कि अगर वह 50 लाख रुपए देंगी तो वह इस केस को उनके पक्ष में कर देंगे, मामला कुछ हल्का हो जाएगा। जब आरोपियों ने पूर्व मेयर से 50 लाख रुपए की मांग की तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने आरोपियों की बातों का जवाब देना बंद कर दिया। वहीं उन्होंने बुधवार को डीएम संजीव रंजन से मिलकर सारे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है। पूर्व मेयर की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच करेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी नहीं बख्श रहे। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मेयर शकुंतला भारती को साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा है। इस बात की जानकारी उन्हें जब हुई जब एक साइबर ठग महिला का कॉल आया और उसने कहा कि आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इस मामले की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे उसने कहा कि आपके पास कितना गोल्ड और सोना और नकदी है। इस बात की पूछने पर पूर्व मेयर को जानकारी हो गई कि ये साइबर ठग हैं। उसके बाद फिर उन लोगों ने लगातार 3 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखने के दौरान 50 लाख रुपए की ठगी का उनके साथ प्रयास भी किया। हालांकि पूर्व मेयर ठगी का शिकार होने से बच गई हैं। अब जानकारी पूर्व मेयर को होने के बाद तत्काल उन्होंने इसकी जानकारी एसएसपी नीरज जादौन के अलावा जिला अधिकारी संजीव रंजन को भी दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि महिला साइबर ठग द्वारा लगातार उन्हें 3 दिन तक हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब पूरे मामले की अलीगढ़ पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मेयर सीधे तौर पर कह रही हैं कि मैंने लिखित शिकायत थाना अध्यक्ष को दे दी है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी महिला साइबर ठग का कॉल आया था उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हालांकि एसएसपी नीरज जादौन ने कहा है कि साइबर ठगी का कोई ये पहला मामला नहीं है, यानी ये प्रयास है। लगातार लोगों को जो ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसे ठगों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और रहा सवाल पूर्व मेयर के साथ ठगी के प्रयास के मामले का, तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो साइबर ठग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। उधर उत्तर प्रदेश